नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आज प्रधानमंत्री पटना आने वाले हैं और शाम 6 बजे से उनका रोड शो होने वाला है। इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं IPS पूर्व अमिताभ दास सर। इन्हीं से जानेंगे कि प्रधानमंत्री जो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, क्या इससे बेनिफिट होने वाला है या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी, आजकल तो मोदी जी इतना दौड़ दौड़ के बिहार आ रहे हैं ना कि मुझे लगता है कहीं गोल घर को ना प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाए। इसको कहते हैं ना, परत गए हैं। और बार बार आने से कहीं ना कहीं मोदी जी की घबराहट भी दिखाई दे रही है, बौखलाहट भी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं बिहार को लेके वो बहुत चिंतित हो गए। क्योंकि जो पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें 40 में 39 सीटें मिली थी एनडीए को। सिर्फ एक किशनगंज की सीट कांग्रेस की झोली में आई थी, बाकी सारी सीटें एनडीए को मिली थी पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार तो एक बात है कि कहीं भी मोदी लहर दिखाई नहीं दे रही है ना। जितना इन लोगों ने सोचा था कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जैसा एक राममय माहौल हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ नहीं। वो टाइम फिर से हो गया। और सबसे बड़ी बात कि विपक्षी दलों का गठबंधन बन गया, इंडिया गठबंधन, और जगह जगह 1 to 1 फाइट हो गया है। तो इसलिए लोग की हालत पतली है, इसलिए बार बार दौड़ रहे हैं। अब देखिए, जो मोदी जी आ रहे हैं, कितना एक तो इनका देखिए पाखंड भी मतलब खुल गया सबके सामने। ये मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देते हैं, ओजस्वी भाषण देते हैं परिवारवाद के खिलाफ। और यहाँ पटना साहब में किसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं? रविशंकर प्रसाद। ये रविशंकर प्रसाद कौन है? तो ये खुद परिवारवाद की उपज है। मैं दर्शकों को बता दूं कि रविशंकर प्रसाद के जो पिताश्री थे, अब दिवंगत हो गए, ठाकुर प्रसाद, वो बहुत पुराने नेता थे जनसंघ के और फिर भाजपा के। हम लोग जब बच्चे हुआ करते थे बिहार में, ठाकुर प्रसाद उद्योग मंत्री हुआ करते थे बिहार के। तो रविशंकर प्रसाद भी परिवारवाद की राजनीति की उपज है। तो लोग मोदी जी से पूछेंगे ना कि क्या सिर्फ राहुल गांधी का राजनीति माना परिवारवाद होता है? क्या सिर्फ तेजस्वी का राजनीति माना परिवारवाद होता है? और ठाकुर प्रसाद का बेटा राजनीति में आता है तो राष्ट्रवाद हो जाता है। और मान लीजिए हाजीपुर की तरफ भी जाते हैं, उधर भी मोदी जी जा रहे हैं जी। तो, हाँ 13 को। तो हाजीपुर में कौन लड़ रहा है? चिराग पासवान जी। वो भी परिवारवाद की राजनीति के उपज है। चिराग पासवान की क्या पहचान है? यही पहचान है ना कि रामविलास पासवान के सपूत हैं। ऐसा तो नहीं कि वो एकदम कार्यकर्ता स्तर से उठ के वहां पहुंचे हैं। तो फिर वहां मोदी जी कैसे उनके लिए मांगे? और देखिए, जो मोदी जी आ रहे हैं, मतलब पटना में 2-3 दिन से तो आम आदमी का समझिए कि जीना मुहाल हो गया जी। सारा ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। आम लोगों को खाली परेशान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कहीं बिजली कटी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तारों को बदला जाएगा, है ना। यशस्वी प्रधानमंत्री है, कहीं उन पर कोई मतलब लूज तार गिर ना जाए 11,000 वोल्ट का। तो सारे तारों को बदला जा रहा है, इसलिए बहुत इलाकों में बिजली काट दी गई। पटना में सुबह से पूरा जगह ट्रैफिक को ये हो गया है। तो एक बार नहीं 4-4 बार साफ किया जा रहा है। बताइए, ये तो लग रहा है कि ये लोकतंत्र है इस देश में। आम जनता कचरे के ऊपर चल रहा है। तब लग रहा है कि देश में लोकतंत्र है। ऐसा तो पहले राजतंत्र के जमाने में होता था कि बादशाह सलामत निकलते थे, हाथी पर बैठ के एकदम गुलाब सूंघते हुए, और एकदम इत्र का छिड़काव होता था सड़कों पर। हाथी बादशाह सलामत का चलता था, पीछे घोड़े पर सैनिक रहते थे और गरीबों को लाठी मार के सड़क पर भगा दिया था। वही मंजर ये क्या आपने मजाक बना रखा है? करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे और क्या मिलेगा? क्या मिला बिहार को? मोदी ने क्या दिया? पटना विश्वविद्यालय को आज तक मिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? नहीं मिला। दरभंगा में एम्स के बारे में मोदी जी ने 2-3 महीने पहले कहा कि एम्स बन चुका है, और बाद में उसका वीडियो वायरल हुआ कि एम्स की जमीन बस ली गई है और जमीन में लोग पानी लगा हुआ, पानी में लोग मछली पकड़ रहे हैं। क्या मिला? आज फिर आएंगे, जुमलों की बारिश करके चले जाएंगे कि मैं तो मोदी जी का तो एक नौटंकी मास्टर है। आएंगे तो बोलेंगे देखिए आज मैं पटना आया है, मैं तो पैदा होने के साथ ही लिट्टी चोखा मांगने लगा था अपनी माँ से। मुझे बिहार से तो मतलब बचपन से ही लगाव है। बचपन में मैं माँ से जिद करता था कि मुझे लिट्टी चोखा खिलाओ। अब पूरी कहानी सुनाए देंगे, किस्सा तोता मैना की, और हो सकता है रोना भी शुरू कर दे, कौन जानता है। वो जिस जगह पे जाते हैं उस जगह का जो भी खाने पीने का हो या घूमने का जगह हो, वो उनको पता चल जाता है। उसी चीज को वो बीच में जनता के बीच में रख देते हैं कि ताकि वो जनता अपने वो जुड़ जाए। वो किस तरह से उनको मैनेज किया उसके पहले देखिए उनके सलाहकार रहते हैं। तो मान लीजिए वो बिहार आ रहे होंगे ना, तो प्लेन में उनको रास्ते में सलाहकार बोल रहे हैं कि सर बिहार में लिट्टी चोखा बहुत पॉपुलर डिश है, तो बिहार के लोग में छठ बहुत बड़ा त्योहार है, तो बिहार के लोग छठ में ठेकुआ बहुत प्रेम से खाते हैं। तो थोड़ा ब्रीफ कर देंगे जो उनके सलाहकार हैं। अब मोदी जी का भी दिमाग काम करेगा कि अच्छा भाषण में तो हमको ठेकुआ ले ही आना है,
लिट्टी चोखा नहीं आना है। और कल मोदी जी यहाँ शुरू हो जाए, हाँ तो जब मैं बच्चा था तो मेरे पड़ोस में एक बिहारी परिवार रहता था, तो छठ में तो मैं दीवार फांद के जाता था, तो वो लोग मुझे ठेकुआ खिला देते थे, तो उस ठेकुआ का स्वाद मुझे आज तक याद है। ये सब नौटंकीबाजी से होता है। 10 साल, देखिए 10 साल कम नहीं होता। मोदी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, कम नहीं होता है। एक और मौका मांग रहे हैं, कितना मौका दिया जाए? 5 साल में राजीव गांधी ने इस देश को IT सुपर पावर बना दिया था, कंप्यूटर क्रांति ले आई थी। वो बात हम लोगों ने इतिहास की किताबें नहीं देखी, मेरी आंखों के सामने देखी हुई बात है। कंप्यूटर क्रांति ला दी थी। आपने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। 2022 भी गुजरे, 2 साल हो गए, 24 चल रहा है। अब कितना मौका दे? अग्निवीर को आप कहते हैं कि 18 वर्ष में बहाल होगा और 22 वर्ष में रिटायर होगा, है ना? ये तो मजाक है ना युवाओं के साथ कि 22 साल में आपको रिटायर करा दिया जाएगा। अब मोदी जी की दाढ़ी सफेद होती जा रही है। 75 होने वाले हैं सितंबर में। 75 के बाद फिर मतलब 80 तक सेवा करेंगे, फिर 90 तक सेवा करेंगे। क्या मजाक है? आप भी थोड़ा रेस्ट ले लीजिए ना। आप भी कहते हैं कि मैंने 18 घंटे डेली काम किए 10 साल से, अब आपको भी विश्राम की जरूरत है, दूसरे को बनने देती है। ये रोड शो काफी बिहार के लिए ऐतिहासिक तौर पे देखा जा रहा है। एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बिहार में जो रोड शो हो रहा है, ये आज़ादी के बाद पहली बार जो है रोड शो किसी प्रधानमंत्री का होगा। अब देखिए, ये तो ऐसा ही लोग चमचों की यहाँ टोली है, जो मोदी जी करेंगे ना, है ना, वही मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी छींक दे तो छींकना मास्टर स्ट्रोक है ना? मोदी जी को खांसी हो जाए तो खांसी मास्टर स्ट्रोक है, नाक पहुँचे तो नाक पहुँचना। अरे इस देश में इतने बड़े बड़े ऐसे दिग्गज प्रधानमंत्री हुए, पंडित नेहरू जैसे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री, सब लोग पटना आते थे। तो इसमें मोदी जी ने क्या कर लिया, है ना? ये तो पहली बार हो रहा है कि अडानी का एक आदेशपाल आ रहा है जो खुद को प्रधानमंत्री कहता है। ये देखिए, इस बार मैं बता दूं दर्शकों को कि सारे बेरोजगारों ने तय कर लिया है कि इस बार मिलकर प्रधानमंत्री को बेरोजगार बना देना है। ये जो रोड शो होने वाला है, इससे पाटलिपुत्रा और पटना साहिब दोनों जो लोकसभा क्षेत्र हैं, कितने अपने तरफ खींचेंगे या नुकसान होगा, है ना? 3 दिन तक जो सारी दुकानें बंद हो गई हैं और जो दिहाड़ी मज़दूरों के पेट में आपने लात मारा है, जिन दिहाड़ी मज़दूरों के बच्चों को खाना नहीं मिल रहा होगा, बच्चे खाना मांगते होंगे तो बाप कहता होगा कि अभी तो पूरा बंद है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो सबकी बद्दुआ लगेगी ना। मतदान के दिन तो सब इनको सबक सिखाएंगे, है ना? तो किसी भी देखिए गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। जो मोदी का एक अहंकारी व्यक्तित्व हो गया है कि 56 इंच का सीना है, फलना है, चिल्ला है, राजा महाराजा की तरह बिहेव करने लगे हैं, ये इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है मतगणना के रोज। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ थे अमिताभ दास, जो पूर्व IPS थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मोदी की जो रोड शो आज होने वाली है, वो उनको फ़ायदा नहीं और उनको घाटा होगी। इससे ये है कि जो 3 दिन 4 दिन से जो ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर जो जनता के बीच जो परेशानियों के सामना जो झेलना पड़ रहा है, ये जो है चुनाव जो होंगे आने वाले दिन, जो मतदान होंगे, उसमें उनको पता चल जाएगा। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे बिहार संवाददाता। धन्यवाद।